एसी सर्किट विथ ओनली कैपेसिटर। एसी सर्किट है, हाँ, उसका वोल्टेज है V। हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया, इसका कैपेसिटेंस है C। तो ध्यान, as shown in figure, consider a capacitor having capacitance C connected with AC source. AC source V equals to Vm sin omega t. The potential difference, the potential difference between two plates of capacitor वो होगा V is equal to Q by C। तो Q क्या मिलेगा, C into V। Q सेम, C सेम, वेलोसिटी वोल्टेज की वैल्यू है Vm sin ओमेगा t। दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं। dq by dt is equal to CVm d by dt sin ओमेगा t। हम बता सकते हैं dq by dt क्या होगा। I I, C सेम, Vm सेम, sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन ओमेगा cos ओमेगा t। cos ओमेगा t, और जो t के साथ होगा वो बाहर भी आएगा। तो I इज इक्वल टू बन जाएगा ओमेगा इंटू सी Vm cos ओमेगा t। तो मतलब I की फॉर्मूला में होती है ओम्स लॉ के हिसाब से V बाय R। तो V तो है, डिवाइड बाय R नहीं है, तो हम इसको ऐसे अरेंज करते हैं। पता चला क्या किया हमने यहाँ पे, ओमेगा सी को नीचे हाँ सर। बन गया 1/ओमेगा सी। जो 1/ओमेगा सी है, इसको हम नाम देते हैं एक्स सी। जहाँ पे एक्स सी इज इक्वल टू क्या है, 1/ओमेगा सी। और इसको हम नाम देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या वर्ड यूज करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट्स यूनिट, तो इसका यूनिट होता है एज रेजिस्टेंस जैसा। ओम। समझ आया बेटा बात। तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम। ये जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Vm अपॉन एक्स सी, तो इसको लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस π/2। लिख सकते हैं इसे। पता चला सबको। सर। इसमें Vm अपॉन एक्स सी को हम लोग लिखते हैं Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ पे जो Im है वो क्या है,
Vm बाय एक्स। क्लियर। तो करंट की जो फॉर्मूला हमको मिली, क्या मिली? Im sin ओमेगा टी। वोल्टेज की फॉर्मूला क्या होती है? तो क्या दोनों का फेज सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है? करंट और वोल्टेज का अलग है। अलग है। कौन ज्यादा है? करंट। करंट ज्यादा। हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन ऑफ वोल्टेज current, it is clear that current is lead by 90 and voltage। समझ में आया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? लीड बाय लिखा है मैंने, याद रखना। उसमें कौन सा था याद है? उसमें था लेग बिहाइंड, पीछे था। इसमें क्या है? आगे। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, वी और आई का कर्व ड्रॉ करूं, टी के रिस्पेक्ट में, पहले बात करते हैं वोल्टेज की। तो वोल्टेज तो साइन फंक्शन है, वो ऐसे बिहेव करेगा। ठीक है, ये वी। और अगर मैं करंट की बात करूं, आई, तो यहाँ से स्टार्ट होगी। समझ में आया बेटा बात? ये करंट। तो ध्यान से देखो, जब वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम। वोल्टेज मैक्सिमम, करंट जीरो। वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम। वोल्टेज मैक्सिमम, करंट जीरो। वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम। समझ में आई बेटा बात? क्लियर एवरीवन? इसका अगर मैं बनाऊं फेजर डायग्राम, ठीक है, तो फेजर डायग्राम में समझो, अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, समझो मैं वोल्टेज यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये तुम्हारा वी है। तो तुम्हें आई कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा? उससे 90 आगे। आई बात समझ में बेटा? ये रहेगा आई। यस सर। दोनों में एंगल क्या बनना चाहिए? 90। इंडक्टर में आई कहाँ ड्रॉ किया था? यस सर। इंडक्टर में कहाँ ड्रॉ किया था? पीछे ड्रॉ किया था, वो वी के पीछे होता है। समझो अगर मैं यहाँ पे, अगर वी को ऊपर रखूँ या वाई पे, इस वी को अगर वाई पे रखूँ, तो बताओ आई कहाँ रखूंगा मैं? नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स। समझ में आई बात? दोनों में 90 होना चाहिए, लेकिन करंट हमेशा क्या होना चाहिए? आगे होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, पावर कंजप्शन इन द सर्किट। ठीक है, पावर कंजप्शन की बात करें हम लोग, तो पावर की फॉर्मूला याद है क्या थी? P इज इक्वल टू वी आई होता है। वी की जगह डालेंगे वी एम साइन ओमेगा टी। आई की जगह डालेंगे आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, इसमें P सेम,
VM सेम, IM सेम, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, साइन ओमेगा टी, अच्छा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते कॉस ओमेगा टी, यस सर। आएगा VM IM अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा, ठीक है। फिर हम बात करें एवरेज पावर, तो जब हम एवरेज पावर करेंगे इसका तो मिलेगा VM IM अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी। मुझे बताओ साइन का एवरेज क्या होता है? 0। 0। तो ये जो पावर है ये भी कितना हो जाएगा? 0। तो याद रखना ओनली इंडक्टिव सर्किट और ओनली कैपेसिटिव सर्किट दोनों में एवरेज पावर क्या होता है? 0 होता है। गॉट इट? लिख लो, फास्ट लिख के मैसेज करो फटाफट।